हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अतुल खुराना इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मोदी जी ने या एनडीए गवर्नमेंट ने एक बार पुनः अपनी सरकार गठित कर ली है और इस समय इंतजार है सभी को, तो वो है बजट का। तो कैसा रहने वाला है हमारा बजट, क्या हो सकता है, क्या उम्मीदें हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आइए हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा वाइड रूप देने की कोशिश की जा रही है, की जा सकती है। बहुत एक बेहतर रूप में लाने का सुझाव हो सकता है और 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल, अभी हमारे यहाँ सभी लोग इंश्योर्ड नहीं होते हैं, लेकिन 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल के लिए कोशिश की जा रही है, की जा सकती है। IRDA भी इसके लिए लगातार अपनी कोशिशें कर रहा है और जहाँ तक गवर्नमेंट भी अब इंश्योरेंस सेक्टर में अपना फोकस कर रही है। तो दोस्तों, अभी क्या होता है कि हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, जो अभी तक लेते आ रहे थे पुराने समय से, उसमें हमें क्या होता था, एक टैक्स की छूट मिलती थी। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो उसमें हमें ATD की छूट मिलती थी 25,000, इंडिविजुअल के लिए 25,000 रुपये तक का, सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपये तक का टैक्स उनको जो छूट मिलती थी। तो ये छूट उनको कैसे मिलती थी? बेसिकली जो कोई आदमी इंश्योरेंस कराता है और उसने अपना 25,000 रुपये का अगर प्रीमियम पे किया तो वो आपकी जो टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाता है, 25,000 को रिड्यूस कर दिया जाता। तो वो अगर पेरेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए कराता है तो उसकी उनकी टैक्सेबल इनकम में से 50,000 रुपये रिड्यूस कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो 1.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम जो है उनकी टैक्सेबल इनकम में से घटा दिया जाता था और बैलेंस अमाउंट पे उनको टैक्स देना होता था। ये अभी तक ये सब सारा था ओल्ड रिजीम के अंदर में। अभी पिछले साल में और कुछ सालों से मतलब जैसे चल रहा है, तो ये एक न्यू रिजीम आया है जिसमें हम ये सारी छूट नहीं मिलती है। तो इंश्योरेंस कंपनीज का फोकस है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, कोशिश कर रही हैं, लगी हुई है इंश्योरेंस कंपनीज कि जो इसको न्यू रिजीम में भी जो है लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट को दिया जाए और जो हमारा मेडिक्लेम में, हेल्थ इंश्योरेंस में जो हमें प्रीमियम पे जो छूट मिलती है, वो जो 25,000 रुपये तक की जो छूट एज ए इंडिविजुअल मिलती है, तो उसे बढ़ा के 50,000 किया जाए। और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो अगर 50,000 रुपये तक का प्रीमियम दे रहे थे, उस पर टैक्स बेनिफिट उन्हें 50,000 तक का मिल रहा था, तो उसे बढ़ाकर 75,000 किया जाए। इंश्योरेंस कंपनीज अपनी इन चीज़ों की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट भी इस पर फोकस कर सकती है। अब गवर्नमेंट अगर फोकस करेगी तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर हमें जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो अभी तक 50,000 रुपये तक का प्रीमियम पे करके अपना टैक्स बेनिफिट लेते थे, तो उनको अगर 75,000 का प्रीमियम पे करके जब टैक्स बेनिफिट लेंगे तो वो और बेहतर तरीके से अपने आप को इंश्योर कर पाएंगे। या जो हम एज ए इंडिविजुअल हम 25,000 रुपये तक का प्रीमियम लेके जो टैक्स उस पर करते थे, तो अगर हमें टैक्स बेनिफिट के रूप में ही सही हम अपना इंश्योरेंस बढ़ाएंगे, जितना हम इंश्योरेंस बढ़ाएंगे उस पर उतना हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, हमारी फैमिली को सिक्योरिटी मिलती है, सबको सिक्योरिटी मिलती है। तो गवर्नमेंट इससे सारी इंश्योरेंस कंपनी इस बारे में कोशिश कर रही हैं। अब दोस्तों, एक चीज़ है, अब गवर्नमेंट क्या बजट लाती है, क्या नहीं लाती, वो ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? गवर्नमेंट जो लाएगी अपने हिसाब से अच्छा लाएगी, जो भी लाएगी, लेकिन हम अपना कर्म करें, अपना फ़र्ज़ करें, हम अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी करें, हेल्थ इंश्योरेंस लें, एक कुछ सेविंग करें, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें, वो इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू। इसी बात के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। हैप्पी डे, हैप्पी लाइफ, एन्जॉय योर लाइफ।